भोजपुरी फिल्म उद्योग के पावर स्टार पवन सिंह का करियर जितना ऊंचाइयों पर रहा है, उतना उनका निजी जीवन भी विवादों और कानूनी जटिलताओं से घिरा रहा है। 25 मार्च 2026 को आरा फैमिली कोर्ट में हुई सुनवाई इस लंबे वैवाहिक विवाद में एक अहम मोड़ बनकर सामने आई है, जब पवन सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि वे अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ अब किसी भी परिस्थिति में नहीं रहना चाहते और वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से इस रिश्ते को समाप्त करना चाहते हैं। यह बयान वर्षों से चल रहे कानूनी और भावनात्मक टकराव का नतीजा माना जा रहा है। बता दें कि पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को बिहार के आरा में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही गायकी और अभिनय के क्षेत्र में अपनी पहचान बना ली थी। हालांकि उनके पेशेवर जीवन की सफलता के समानांतर उनका निजी जीवन लगातार विवादों में रहा है। उनका पहला विवाह वर्ष 2014 में नीलम सिंह से हुआ था, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। मार्च 2015 में नीलम सिंह ने मुंबई स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने पवन सिंह के जीवन और छवि दोनों पर गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद पवन सिंह का नाम भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ जुड़ा। यह रिश्ता काफी चर्चाओं में रहा और वर्ष 2019 में अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। इन आरोपों में मारपीट, धमकी और मानसिक उत्पीड़न जैसी बातें शामिल थी। इस विवाद ने पवन सिंह के निजी जीवन को लेकर कई सवाल खड़े किए। वहीं 7 मार्च 2018 को पवन सिंह ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाली ज्योति सिंह से दूसरी शादी की। यह एक पारिवारिक सम्मति से हुआ विवाह था। हालांकि शादी के कुछ ही समय बाद दोनों के बीच मतभेद सामने आने लगे। ज्योति सिंह का आरोप है कि उन्हें शादी के शुरुआती दिनों से ही मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। उनका कहना है कि पवन सिंह अक्सर शराब के नशे में उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और उन्हें कभी वैवाहिक जीवन का सम्मान और सहयोग नहीं मिला। ज्योति सिंह ने अपने आरोपों में घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ जबरन गर्भपात जैसी गंभीर बात भी की थी। उनका दावा है कि शादी के दौरान उन्हें 2 बार गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। यह आरोप इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील और गंभीर पक्ष माना जा रहा है। वहीं पवन सिंह ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इन्हें अपनी छवि खराब करने की कोशिश बताया है। यह कानूनी विवाद 2 अलग अलग अदालतों में चल रहा है। आरा के फैमिली कोर्ट में तलाक का मामला विचाराधीन है, जबकि उत्तर प्रदेश के बलिया की अदालत में ज्योति सिंह ने भरण पोषण का मामला दायर कराया है। शुरुआत में उन्होंने हर महीने 5 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन समय के साथ उनकी आर्थिक मांगों में वृद्धि हुई। अलग अलग समय पर 5 करोड़, 10 करोड़ और कुछ रिपोर्ट्स में 30 करोड़ रुपए तक की मांग सामने आई है। पवन सिंह की ओर से इन मांगों को अत्यधिक और अनुचित बताया गया है। 25 मार्च 2026 की सुनवाई इस पूरे मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। इस दिन पवन सिंह खुद आरा फैमिली कोर्ट में उपस्थित हुए और न्यायाधीश के सामने लगभग 40 मिनट तक अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और जल्द से जल्द तलाक चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे एक मुश्त समझौते के लिए तैयार हैं, ताकि यह मामला लंबे समय तक अदालत में लंबित न रहे। इस सुनवाई की एक महत्वपूर्ण बात यह भी रही है कि ज्योति सिंह अदालत में उपस्थित नहीं थी। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तकनीकी कारणों से ऐसा संभव नहीं हो सका। इससे पहले की सुनवाई में ज्योति सिंह ने साथ रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन पवन सिंह के सख्त रुख के बाद अब सुलह की संभावना लगभग समाप्त मानी जा रही है। इस पूरे विवाद में राजनीतिक पहलू भी जुड़ा हुआ है।
पवन सिंह राजनीति में सक्रिय रहे हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव के दौरान विवाद के बावजूद ज्योति सिंह ने उनका समर्थन किया था। हालांकि बाद में दोनों के संबंध फिर से खराब हो गए। पवन सिंह का आरोप है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, जबकि ज्योति सिंह का कहना है कि उनकी लड़ाई केवल न्याय और सम्मान के लिए है। यह मामला अब केवल एक पति पत्नी के बीच का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह समाज, कानून और सार्वजनिक जीवन के बीच के जटिल संबंधों को भी उजागर करता है। एक और जहां एक लोकप्रिय अभिनेता अपनी निजी जिंदगी को कानूनी तरीके से समाप्त करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर एक पत्नी अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही है। इस समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह मामला आपसी समझौते से सुलझता है या फिर अदालत में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद इसका अंतिम निर्णय सामने आता है। फिलहाल 25 मार्च 2026 की सुनवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह विवाद अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है।